काउंसिलिंग प्रवेश स्वराज दल की स्थापना का प्रमुख मुद्दा था। तो दोस्तों ये हमारा आंसर किया है। आप लोग कोई क्वेश्चन अगर गलती से कोई ऑप्शन वाला बता दिए होते हैं तो आप मिस्टेक जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों कुछ तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। विधानमंडल के सदस्य नहीं करते हैं बल्कि या तो जनता सीधे तौर पर करती है, जनता द्वारा के पॉइंट जो छूट गया है देखते हैं। राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह विधानमंडल से एकदम पृथक होता है, का अंग नहीं होता। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया है कि कानून का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार ही होना चाहिए। भारतीय विधायिका संगठनात्मक ढांचे पर आधारित है। साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। संगठनात्मक प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान का सटीक निर्वाचन करने का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है। ये थोड़ा हिट किया रहा है, बार बार कंप्रोमाइज कीजिएगा। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं अगले लेसन का। करा कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसा संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजन होती है। बारका द्वारा, गार्नर द्वारा, गिलक्राइस्ट द्वारा, प्राइस द्वारा। तो गार्नर के द्वारा ये कहा गया कथन। किसने विचार दिया था कि किसने कहा था? क्योंकि समाज का स्वरूप संगठनात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संगठनात्मक होना चाहिए। लास्की ने दिया कि मैकेबो ने दिया कि कोल ने दिया कि गार्नर ने दिया? ये लास्की ने दिया। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है अनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचन प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति के संवैधानिक प्रधान। तो ये संवैधानिक प्रधान संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। कार्य के द्विसदनात्मक में थे शासन प्रणाली में कौन इनमें से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? चौथा नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर। कार्य के द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? अधिशात्मक व्यवस्था है कि संस्थात्मक है कि संगठनात्मक है कि एकात्मक व्यवस्था है? तो ये संगठनात्मक व्यवस्था है। हाँ देखते हैं कि अधिशात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है व्यक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या में से कोई नहीं। ये शक्तियों का पृथक्करण सैद्धांतिक आधार है। कहा कि सरकार का व्यवस्थित वही कर प्रथम प्रस्तुत किया गया था प्लेटो के द्वारा, अरस्तू द्वारा, मैकियावेली द्वारा या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो अरस्तू के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। 7 नंबर देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? सीमित शासन कि व्यक्तियों का स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा या कुछ सभी? उनका ये सभी के द्वारा होता है। 8 नंबर कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल न्याय विधान द्वारा या विधानपालिका राजनीतिक दल न्याय द्वारा, राजनीतिक दल या विधानपालिका संविधान द्वारा या विधायपालिका न्याय और कार्यपालिका के द्वारा। ये राजनीतिक दल और विधानपालिका विधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। कहा कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। किसने कहा था? ब्राइस ने, डाइसी ने, जेलिनेक ने, सन है? तो जेलिनेक ने इस बात को कहा। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के लिए अधिकार निश्चित करता है। किसने कहा? अरस्तू ने, प्लेटो ने, गैटिल ने, मिल ने, इन्हें अरस्तू ने कहा। थोड़ा हिचकी आ रही भाई, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। कारण लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा है। भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किसका है? अरस्तू ने कहा, गार्नर ने कहा, मिल ने कहा, क्लास ने कहा? ये गार्नर ने कहा इस बात को। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। कुछ महत्वपूर्ण